मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड कृषि उत्पाद एवं व्यापार मेला 2026 के भव्य उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित हुए। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और देश की आजादी के बाद सबसे पहली परिकल्पना हमारे अन्नदाता को लेकर ही की गई थी। इसीलिए जय जवान जय किसान का नारा बुलंद हुआ। उन्होंने कहा कि खेती बाड़ी और किसान का इतिहास इस धरती पर किसी भी जाति, धर्म, वर्ग या संप्रदाय के वजूद में आने से कहीं पुराना है। कृषि ने ही घुमंतु इंसान को एक जगह ठहर कर समाज की नींव रखना सिखाया। यह मानव सभ्यता की एक अनवरत यात्रा है। मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य की लगभग 80% आबादी आजीविका के लिए खेती पर निर्भर है। आज जलवायु परिवर्तन के कारण खेती कार्य में नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। आने वाले समय में पीने और खेती के पानी का घोर संकट होने जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान समय में भूजल का लगातार से दोहन हो रहा है। नियम ये है कि हम जितना धरती से लेते हैं उसका कुछ हिस्सा हमें रिचार्ज पिट और सोक पिट के जरिए वापस लौटाना भी होगा, अन्यथा प्रकृति हमें माफ नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि जरूरी है कि हम पानी बचाएं, जल संचय पर ध्यान केंद्रित करें, खेतों तथा बंजर भूमि पर जल संचय के लिए जगह बनाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि दुनिया में आज जो चल रहा है उससे सबसे अधिक किसान प्रभावित हो रहे हैं। जरूरत है कि इस संकट में हम किस तरह अपने किसानों को तैयार करें ताकि कम पानी में अधिक उपज की जा सके। हर जगह जलवायु परिवर्तन की चिंता है। मुख्यमंत्री ने कहा, वैसे तो धरती में सबसे अधिक पानी ही है, लेकिन 100% पानी उपयोग का नहीं है। किसानों से आग्रह है कि अपने अपने खेतों में जल संचय के लिए काम करना शुरू कर दें। ये आने वाली पीढ़ियों के लिए वरदान साबित होगा। क्या कुछ कह रहे हैं झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन। नाम से ही बहुत कुछ पता चल जाता है और आप सब जानते हैं कि ये भारत देश आजाद हुआ उस समय का एक नारा हुआ करता था, जय जवान जय किसान। देश आजाद होने के बाद किसान ही सबसे पहले के परिकल्पना में आए। खेती बाड़ी और किसान का इतिहास इस धरती में जात, धर्म, वर्ग, समुदाय से पहले का है। इसी खेतीबाड़ी ने इंसानों को समुदायों में जोड़ा, समूह में जोड़ा। जब इंसान जानवर रूपी हुआ करता था तो पूरे धरती में यह विचरण करता रहता था। मानो एक जानवर जंगलों में लगातार विचरण करता है, वैसे ही इंसान रूपी जानवर भी विचरण करता था। और यही खेती बाड़ी है, यही खेत खलियान है जहां पर इंसान रूपी जानवर को खड़ा किया। यही कृषि पद्धति है जहां पर इंसान समूह बनकर रुकने लगा और शुरू होती है खेती बाड़ी की अनवरत यात्रा। ये लगभग 15,000 करोड़ साल पुराना ये इतिहास है, जब इस धरती में ना कोई भगवान था, ना कोई जात धर्म था।
उससे पहले का है। आज मेरा यह मानना है, कृषि एक ऐसा क्षेत्र है जहां ना कोई जात देखता है, ना कोई धर्म देखता है, ना कोई पंथ देखता है। इसीलिए हम सभी लोगों को इस कृषि पद्धति पर गर्व होना चाहिए और सबसे अधिक गर्व होना चाहिए। आज ये कृषि व्यापार मेला जिस तरीके से समय काल बीत रहा है, हमारे कृषक वर्तमान में जो कंपटीशन की व्यवस्था है उसमें अपने आप को कैसे खड़ा कर पाए, इसका एक छोटा सा रूप आज इस मेले में उतारने का प्रयास सरकार की तरफ से हुआ है। आज देश दुनिया में किस तरीके से वैज्ञानिक तरीके से और नए तकनीक के साथ हम अपने किसानों को मजबूत कर पाए, इसका ये एक छोटा सा प्रयास है। आज इस सभागार में भी अगर आप देखें तो आप ध्यान दीजिए कि आपके सर के ऊपर एक फॉगर लगा हुआ है जहां पानी का थोड़ा थोड़ा फव्वारा फेंक रहा है। ये आज आपको ठंडक पहुंचा रहा है, लेकिन ये फॉगर मूलतः पशुपालन में उपयोग होता है, खेती बाड़ी में उपयोग होता है, जहां सेंसिटिव तरीके से खेती बाड़ियां होती है। ग्रीन हाउसेस में यूज होता है, गाय पालक इसको यूज करते हैं, सुकर पालक लोग इसको यूज करते हैं। लेकिन आज ये फॉगर इस सभागार को भी ठंडक पहुंचाने के काम में है आ रहा है। अभी तो मैं देखता हूं इसको बड़े बड़े जो वेयर हाउसेस हैं उसमें भी ये फॉगर लगता है। तो आज कई ऐसे समावेशी के साथ हम काम कर सकते हैं जहां अपने किसान को अपने पैरों पर खड़ा होने में मजबूती प्रदान करेगा। अभी तो हम लोगों ने पूरा मेले का भी भ्रमण नहीं किया है, लेकिन जरूर मेले का भ्रमण करने का प्रयास होगा और जो भी कमी बेसी हमें देखने को मिलेगा आने वाला समय में उन कमियों को भी पूरा करने का प्रयास। सभी को हमारा जोहार। आज के इस विशेष कार्यक्रम का सारा श्रेय माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को जाता है, जिनकी ये दूरदर्शिता थी कि आज देश भर से ख्याति प्राप्त वैज्ञानिक, विशेषज्ञ, शोधकर्ता, बीज उत्पादक, उर्वरक उत्पादक, कृषि यंत्र और निर्माता कंपनी, एफपीओ, एसएचजी और सभी किसानों का एक साझा समागम आज झारखंड में रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान पे हो। और आज यहाँ पे जितने भी प्रतिभागी जो आए हुए हैं वो अपने अनुभवों को, अपने समस्याओं को, अपने आवश्यकताओं को यहाँ पे साझा करेंगे और वो हर एक संभव प्रयास किया जाएगा सरकार के द्वारा
कि उन विचारों को, उन विमर्शों को अभिलेखित किया जाए, ताकि आने वाले भविष्य के समय में उन अभिलेखों को यहाँ पे झारखंड राज्य में किसानों के लिए नई योजनाओं को और नई नीति का निर्धारण करने के लिए हम लोग आगे बढ़ सके। आज मुझे कई लोग ये पूछ रहे थे कि कृषि व्यापार मेला, मैं आपको बतलाना चाहूंगी कि झारखंड के 25 साल के इतिहास में ये पहली बार मुमकिन हुआ है कि हम लोगों ने इतने बृहद स्तर पे कृषि व्यापार मेला का आयोजन किया है। लोग हमें पूछ रहे थे कि कृषि मेला तो हम लोगों ने सुना है, मगर व्यापार शब्द का क्या अर्थ है इस पूरे कार्यक्रम में। मैं आपको बतलाना चाहूंगी कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में चल रही ये महागठबंधन सरकार की सोच है कि हम लोग अपने किसानों को मजदूर के रूप में नहीं, मगर एक व्यापारी के रूप में विकसित करें। और वो हरेक संभव प्रयास आज झारखंड सरकार के द्वारा किया जा रहा है। अपने किसानों को व्यापारियों के जैसे वो सोचना सीखे, वो कार्य करना सीखे, और एक अगर क्रांतिकारी परिवर्तन हमारे किसानों के बीच में उनके जीवन में लाना है, तो ये जरूरी है कि हमारे किसान सीमित संसाधनों में भी अधिकतम उत्पादन कर सके, अधिकतम मूल्य कमा सके, अधिकतम मुनाफा अर्जित कर सके। और इसी के लिए ये कार्यक्रम का आज यहाँ पे आयोजन किया गया है। आज आवश्यकता है कि बिना किसी संकोच के, बिना किसी व्यवस्था के हमारे जो किसान हैं वो अपने उपज के लिए सही निर्धारित दाम बाजार से हासिल कर सके। इसके लिए उन सभी किसानों को, झारखंड के सभी किसानों को अपने पारंपरिक सोच से ऊपर उठ के यहाँ पे एक नई सोच से जुड़ने की आवश्यकता है, ताकि हमारे किसान जो व्यापारी गण हैं, उद्यमी गण हैं, उनके जैसा कार्य को कर सके।